Good morning everyone. So in the previous video we have just discussed the topic for pressure. तो प्रेशर के बारे में आप लोग क्या जाने हैं कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, पी से डिनोट करते हैं. प्रेशर कैन बी रिटन एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ठीक है. अब फोर्स कैसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन. ठीक है. और एरिया कैसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पास्कल. इसके बारे में आपको डिस्कस किया हुआ था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल. तो कुछ एप्लीकेशंस हैं फोर्स का, फोर्स एंड प्रेशर इन योर डेली लाइफ, जो कि आप इसको नोटिस करते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ. एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ. ठीक है. पहला एप्लीकेशन क्या है, वॉकिंग ऑन सैंड. तो जब आप सैंड पे चलते हैं तो देखिएगा आप कि यू आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली ऑन सैंड बिकॉज योर फीट इज़ नॉट दैट वाइड. ठीक है. यही अगर हम कैमल का एग्जांपल लेंगे तो कैमल क्या है, कैमल कैन ईजिली वॉक ऑन द सैंड. वाई, बिकॉज उसका जो फीट है दैट इज़ मोर ब्रॉडर एज कम्पेयर टू योर फीट. ठीक. तो ज़्यादा ब्रॉड होने के कारण क्या हुआ, सैंड के ऊपर ज़्यादा ब्रॉड होने के कारण, ज़्यादा ब्रॉड अगर है फीट तो ज़्यादा एरिया लिया. ठीक है. ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट हुआ. ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो प्रेशर विल बी लेस. आपको ये बताया था ना, ये फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स. तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा. मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट है कैमल में, मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट है. ठीक है. तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी लेस. जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, कम होगा. हम लोग में क्या है कि हम लोग में एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है. द एरिया ऑफ कांटेक्ट इज लेस. लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, प्रेशर मोर होगा. प्रेशर मोर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग का जो पैर होता है वो आपका सैंड में अंदर पेनिट्रेट करता है, अंदर धंसता है. ओके. दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि जो ट्रक्स बहुत ज़्यादा हेवी लोड लेके चलते हैं उनमें नंबर ऑफ टायर ज़्यादा होता है. ट्रक्स कैरिंग heavy load, the trucks which carry heavy load, you see that the number of tires they are having, they are more. 8 टायर होगा, 10 टायर होगा. और जिनका लोड कम होता है उनका टायर्स क्या होता है, कम होता है. ठीक है. तो ज़्यादा लोड होने का, ज़्यादा लोड से ज़्यादा टायर्स का क्या रीज़न हुआ कि जितना नंबर ऑफ टायर ज़्यादा होगा उतना ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा. नंबर ऑफ टायर ज़्यादा है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है. जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. आप जानते हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट एरिया अगर ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हो जाता है कम. एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा तो प्रेशर हो जाता है कम. और एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर आप डिक्रीज़ कीजिएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है. तो ट्रक्स में क्या हो रहा है, ट्रक्स में ज़्यादा टायर्स है, 8 टायर्स है, 10 टायर्स है, 16 टायर्स है. ठीक है. तो क्या हुआ कि जितना ज़्यादा टायर होगा उतना ही ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा आप ज़मीन में टच करेगा ना. 10 टायर है तो 10 टायर का टोटल एरिया ज़्यादा कांटेक्ट कर रहा है ज़मीन के साथ. 4 टायर्स में एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है. ठीक है. तो जितना ज़्यादा टायर उतना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना ही प्रेशर कम हो जाता है. ठीक है. टैंक में देखिएगा, जो आर्मी जो टैंक्स को यूज़ करता है उसका टायर्स देखें कैसा, उनका एक अजीब टाइप का टायर होता है, ऐसे सर्कल्स बने रहेगा और उसके ऊपर एक बेल्ट होता है. ठीक है. ऐसा एक बेल्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर ट्रैक्स. ब्रॉड चेन होता है टैंक्स में, दैट इज नोन एज कैटरपिलर ट्रैक्स. ठीक है. तो ये क्या करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा देता. अब देखिए ऐसे टायर्स यूज़ होता तो कंपैरिजन में कम एरिया होता. और यही अगर पूरा हम बेल्ट यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, पूरा बेल्ट यूज़ करने पे क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है. जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा व्हाट विल बी, प्रेशर विल बी लेस. ओके. टैंक्स में रहा थर्ड एग्जाम्पल, टैंक्स कैटरपिलर ट्रैक्स. ठीक है. चौथा एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ एग्जाम्पल इज नाइफ, निडल. नाइफ्स में, फिर आपका निडल्स में. ठीक है. नाइफ्स और निडल्स को बोला जाता है दैट दे शुड हैव शार्प एंड.
knives and needle they should have sharpened. Why they should have sharpened? Because to reduce the area of contact. जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा नाइफ्स में, ठीक है, या फिर निडल्स में, तो क्या होगा, जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम उतना ही प्रेशर क्या होगा, उतना ही प्रेशर लगेगा ज़्यादा। जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम उतना ही प्रेशर लगता है ज़्यादा, ठीक है। नाइफ्स निडल्स शुड हैव शार्प एंड्स, दे शुड हैव शार्प एंड्स। यू माइट हैव सीन इवन कि नाइफ्स में क्या होता है कि अगर ब्लंट नाइफ से अगर आप काट रहे हो, ब्लंट नाइफ में क्या होता है, ज़्यादा आपको ताकत लगाना पड़ता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, प्रेशर कम लगता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, प्रेशर कम लगेगा। यही आप अगर आप शार्प नाइफ लिए, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो क्या होगा, प्रेशर विल बी मोर। एक एग्जाम्पल फिफ्थ, हैमर्स या फिर नेल्स। नेल जो आप यूज़ करते हैं, वे इफ़ it is easy to hammer a sharp nail, it is easy to hammer a sharp nail as compared to a blunt nail. blunt nail को आप दीवार में हैमर करने का, दीवार में लगाने की कोशिश कीजिए, blunt nail को लगा नहीं पाएगा, sharp nail रहेगा तभी आपका दीवार के अंदर जाएगा, ठीक है। तो it is easier to hammer a sharp nail as compared to a blunt nail. Why? Because in blunt nail what happens, the area of contact is more, area of contact ज़्यादा होने के कारण प्रेशर कम हो जाता है। और यही शार्प नेल में क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट नीचे एरो का मतलब कम होना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा अधिक। आप स्कूल बैग्स में देखे होंगे, जो स्कूल बैग का स्ट्रैप होता है, स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग, ठीक है, तो जो स्ट्रैप, जो आप कंधे पे जो स्ट्रैप रहता है, उस स्ट्रैप का जो ब्रॉडनेस है ना, वो ज़्यादा रहता है, उस स्ट्रैप का जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रहता है, ज़्यादा ब्रॉड रखा जाता है। जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा, मतलब जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रॉड स्ट्रैप्स है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा उतना ही प्रेशर कम। अगर यही आप बस एक पतला सा रस्सी उसी बैग में, आप बैग मान लीजिए ये स्ट्रैप टूट गया एक दिन, अगर आप एक पतला सा रस्सी अगर लटका के चले गए, रस्सी पे अगर उसको बांध दिए, रस्सी बांध दिए और घर स्कूल आने की कोशिश किए, सुबह उठें और बैग का जो स्ट्रैप वो टूट गया, ठीक है, टूट के अलग हो गया एकदम, उसमें आप क्या किए, रस्सी बांधिए, दोनों एंड्स पे रस्सी बांधिए, ठीक है। अगर आप रस्सी वाला जितना पतला स्ट्रैप यूज़ कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रेशर महसूस होगा, जितना ज़्यादा एरिया, जितना पतला स्ट्रैप है, जितना पतला स्ट्रैप मतलब उतना ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम, जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम उतना ही प्रेशर होगा ज़्यादा। पतले स्ट्रैप्स के बैग में आपको ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। जितना ब्रॉडर स्ट्रैप्स यूज़ कीजिएगा, जितना ब्रॉड स्ट्रैप होगा बैग का, ठीक है, उतना उस पर क्या होगा, उस पर ही प्रेशर कम लगता है। जितना ब्रॉड स्ट्रैप उतना प्रेशर कम, जितना पतला स्ट्रैप उतना ही प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। सो I hope you have understood this implication of force and pressure in your day-to-day life, and in the next video we will discuss the numericals of force and pressure. Okay, thank you.